न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कॉल सेंटर के लापता कर्मियों की तलाश में निकली पुलिस के होश उड़े। खाई में मिले मानव अंगों से भरे 45 प्लास्टिक बैग। मेक्सिको में पुलिस ने कॉल सेंटरों के साथ लापता कर्मियों की तलाश के दौरान 45 बैग में मानव शरीर के अंग बरामद किए गए। पिछले हफ्ते 2 दिनों के दौरान 2 अलग अलग कॉल सेंटरों के कर्मचारियों के लापता होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया था। लापता कॉल सेंटर कर्मियों की तलाश के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि उन्हें जापोनन शहर के एक दुर्गम इलाके में कुछ सबूत मिल सकते। ये इलाका एक लगभग 40 मीटर गहरा नाला है जिस तक खोज और बचाव दल और जापोनन नागरिक सुरक्षा और दमकल विभाग के लोगों की टीम को एक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को खड्डे में करीब 45 प्लास्टिक की थैलियां मिली जिनमें मानव शरीर के अंग थे। फोरेंसिक साइंटिस्ट और मेडिकल परीक्षक मौजूदा समय से यह तय करने पर काम कर रहे थे कि इन बैग में कितने व्यक्तियों के शवों को निपटाने का काम किया गया था। जलिस्को राज्य अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि फिलहाल यह तय नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में पाए गए मानव अवशेष एक कॉल सेंटर के उन 7 कर्मचारियों के हैं जो पिछले हफ्ते जापोनन में गायब हो गए थे। बहरहाल अगले दिन जांचकर्ताओं को महसूस किया कि शव कॉल सेंटर से गायब होने वाले कुछ युवाओं की शारीरिक विशेषताओं के साथ मेल खाते हैं। गौरतलब है कि कॉल सेंटर के 7 कर्मचारी 20 मई से 22 मई के बीच गुआडालाजारा, जॉर्डिन वालाटा और लाइस्टेंसिया से गायब हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी लापता कर्मचारियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। 8वें लापता व्यक्ति की भी गुमशुदगी दर्ज की गई थी जिसके बारे में जलिस्को की पुलिस का मानना है कि वह समूह से जुड़ा हुआ है। उनमें से एक आरोप अमेरिकी राजनीतिक कार्लोस वेलाडोलिस 23 वर्ष भी जो एरिजोना का मूल निवासी और एक कॉल सेंटर में काम करता था। इन कॉल सेंटरों से पुलिस ने हार्ड ड्राइव, marijuana, विदेशी नामों की सूची वाला एक ब्लैक बोर्ड और एक लाल दागदार पोशा जब्त किया। पुलिस का मानना है कि खून को साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। कॉल सेंटर के पास से स्थानीय लोगों ने भी जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने कभी-कभी इमारत में हथियार बंद लोगों को देखा था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बालासोर रेल हादसा, ममता बोली बंगाल के 62 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम को हुए भयानक ट्रेन हादसे में राज्य के मरने वाले की संख्या 62 बताई। आनंद फानन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, कुल 182 शवों की पहचान अभी बाकी है। हमने सभी जिलों में तस्वीरें प्रसारित की है। पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने वालों के नाम रेलवे के पास आसानी से उपलब्ध होने पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, वह सूची अभी राज्य सरकार तक नहीं पहुंची है, इसलिए बंगाल के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार वास्तविक हताहतों की संख्या में हेरफेर करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा, हमारी गणना में जहां हताहतों की संख्या बढ़ रही है, केंद्र सरकार इसे कम होने का दावा करती है। जब नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या मैं रेल मंत्री थे तब रेल दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों को छुपाते नहीं थे। भाजपा ने आंकड़ा छुपाने का नया राजनीतिक बीच तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने दावा किया है कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से जांच के लिए रेलवे बोर्ड की सिफारिश त्रासदी के पीछे के वास्तविक कारणों को छिपाने का एक और चाल हो सकती है, क्योंकि CBI केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। पार्टी के एक नेता ने कहा, CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता अब बहुत कम रह गई है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इसे विपक्षी दलों के खिलाफ उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हमें CBI जांच में कोई विश्वास नहीं है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि दुर्घटना के पीछे तोड़फोड़ का संदेह है, इसलिए मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच की जरूरत है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। ओडिशा ही नहीं, इस ट्रेन हादसों की भी CBI ने की थी जांच, हुए थे कई खुलासे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच की घोषणा की। रेल हादसे की गंभीरता और सिस्टम की लापरवाही में विपक्ष के आरोपों के बाद केंद्र सरकार चाहती है कि सच्चाई सबके सामने आए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सबसे बड़ा रेल हादसा बताया था और षड्यंत्र की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली नहीं लगाई गई थी। अगर वह होता तो हादसा नहीं होता। रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि सीबीआई जांच के साथ ही रेलवे सुरक्षा आयोग की जांच भी जारी रहेगी, क्योंकि यह वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसा। वैसे यह पहली बार नहीं है कि किसी ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इसके पहले भी 28 मई 2010 को हावड़ा से मुंबई जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। यह घटना नक्सलियों के रेल पटरी उखाड़ देने के कारण बंगाल में खेमासोली एवं सरहिड़ा के बीच हुई थी। नक्सलियों ने विस्फोट कर पटरी उड़ा दी थी, जिसके चलते ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की जांच बोगिया डाउन लाइन से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गई थी। अवधूपुर एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र मेल हादसा। यही नहीं, 1 अगस्त 1999 को गुवाहाटी जाने वाली अवध एक्सप्रेस और दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल बंगाल के दिनाजपुर जिले के गौसल में एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई थी। हादसे में आतंकी कृत्य था या रेलवे की विफलता, इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी ने इसे कर्तव्य में लापरवाही का मामला माना था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।